अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम इंग्लिश ऐसे की एक और आउटलाइन देखेंगे। ये भी एक टॉपिक था मॉक्स का, वहाँ से मैंने टॉपिक लिया जियो इकोनॉमिक्स अर्ज पाकिस्तान टू ट्रेड विद इट्स नेबर्स। ठीक है, तो हम ना इस चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, इसकी थीसिस स्टेटमेंट देखेंगे और फर्दर हम जस्ट एक आउटलाइन इसकी देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या लिखना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन है जी। जिस तरह आपको पहले भी पता है कि मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट अपने इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में लिखता हूँ। तो पाकिस्तान जो इकोनॉमिक्स एजेंडा हैज अर्ज्ड पाकिस्तान हैज अर्ज्ड इट, या यहाँ पर पाकिस्तान लिख सकते हैं या आप इट लिख दें क्योंकि ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। टू लुक टुवर्ड्स ऑल इट्स नेबरहुड फॉर प्रॉस्पेरिटी although there are some hurdles but can be addressed by some candid measures। अब इसके अंदर वही तीन जो चीज़ें हैं, पहला मैं जियो इकोनॉमिक एजेंडा के बारे में बात कर दूंगा, फिर किस तरह पाकिस्तान टुवर्ड्स ऑल नेबरहुड वो देख रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देयर आर सम हर्डल्स, ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा, और क्या सम कैंडिड मेजर्स चौथा होगा। अब क्योंकि हमारा जो ओवरऑल जो फोकस होना है वो जियो इकोनॉमिक्स आज पाकिस्तान टू ट्रेड विद इट्स नेबर्स, ठीक है, तो हमने जो जियो इकोनॉमिक्स है उसके पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको इन दोनों चीज़ों के साथ लिंक करके हम फर्दर मेंशन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टर्म ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, और उसका जो लिंक है विद पाकिस्तान वो हम देखेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ जियोग्राफी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन, बिकॉज ट्रेड की बात की हुई है ना, तो उसको हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान अपनी जियोग्राफी को अपना जो जियो इकोनॉमिक का एजेंडा है उसके लिए वो यूज कर रहा है, और वो किस तरह एक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है विद इट्स नेबर्स। ठीक है, अब हाउ जियो इकोनॉमिक्स आज पाकिस्तान टू ट्रेड विद इट्स नेबर्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अब देखें कि सी पैक हब ऑफ कनेक्टिविटी पाकिस्तान चाइना ट्रेड। ठीक है, अब क्या है जी कि सी पैक ये पाकिस्तान को अर्ज कर रहा है, पाकिस्तान को पुश कर रहा है टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग इट्स हैंड्स टुवर्ड्स ऑल साइड्स। मतलब कि आप सारे साइड्स पे, आप अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप कहीं पर भी देखें पाकिस्तान इस टाइम ट्राई कर रहा है कि वो अपना जो एक्सपेंशन है, अपना जो एक्सपेंड है वो दूसरे नेशंस तक पहुंचाए और अपने आप को एक हब ऑफ कनेक्टिविटी बनाए, ताकि इससे क्या होगा, ट्रेड जनरेट होगी और उससे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व होने में काफ़ी मिलेगी। पाकिस्तान ने इसी सिलसिले में अफगानिस्तान के साथ किया भी हुआ है। अब पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, क्योंकि हमने इसको नेबर्स के साथ ही वो बात करनी है ना, तो पाकिस्तान के नेबर्स हैं चाइना, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी लगा सकते हैं क्योंकि वो भी नेबर्स बन जाते हैं, रशिया साथ लग जाता है नेबर्स के। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमने इसके ऊपर हमने अपना जो ऐसे होगा उसको घुमाना होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान अफगान ट्रेड जो एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान ने किया हुआ है, ये तकरीबन 1950 से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने किया हुआ है, और इसी के ज़रिए हम आपस में ट्रेड वगैरह करते रहते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान ईरान बॉर्डर एक्सटेंशंस कॉरिडोर्स ऑफ ट्रेड की बात हो रही है पाकिस्तान के जो ईरान के साथ बॉर्डर्स हैं उनमें भी, और हमने पहले हमारी दो क्रॉसिंग थी, अब हमने तीसरी भी शायद हमने की है, और चौथी के ऊपर भी बात चल रही है। तो हमारी ये जो जिस तरह पाकिस्तान पाक चाइना बॉर्डर है ना, इसी तरह हम पाकिस्तान के जो ईरान के साथ बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान और ईरान की जो ट्रेड है उसके अंदर काफ़ी इजाफा होगा। सिमिलरली पाकिस्तान इंडिया ट्रेड इज आल्सो अंडर कंसिडरेशन। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर बात की थी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे फॉर्मर बाजवा साहब, उन्होंने भी, और पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी ये इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर बात की थी कि हम इस टाइम रेडी हैं टू एक्सपेंड आवर हैंड्स विद ऑल साइड्स, और हम इंडिया के साथ भी निगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। बस इंडिया को वो जो दो तीन कंडीशंस हैं उनके ऊपर करना होगा, अमल करना होगा, और वो जो दो तीन कंडीशंस हैं लाजमी बात है वो सी पैक का जो अगस्त 5 का मूव था वो, ओ सॉरी, कश्मीर कश्मीर के ऊपर जो अगस्त 5 का मूव था उसको ख़त्म करना था, जो रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस था उसको बैक ट्रैक पे जाना था, ये सारी चीज़ें थी, कुछ कंडीशंस थी। उसके बाद ये सी पैक शिफ्टिंग टुवर्ड्स आर पैक,
रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस हो रहा था जब पाकिस्तान के रशिया के साथ जो कोलैबोरेशंस थी वो चल रही थी। इसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान एंड टर्की, ये एक ब्लॉक भी बनाने की कोशिश की जा रही थी। इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल रिंग सुपर स्ट्रक्चर ब्लॉक। ये जो ये 5 कंट्रीज का एक ब्लॉक था, इसको कहते हैं ग्लोबल रिंग सुपर स्ट्रक्चर ब्लॉक। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि हम जो दुनिया है उसके अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट कर सकें। सिमिलरली एक्सपेंशन ऑफ सी पैक टू ए सी पैक, मतलब कि अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना के ही एक स्कॉलर्स थे, उन्होंने एक वेबिनार्स में ये बात की थी कि वी आर कंसीडरिंग टू चेंज सी पैक इनटू ए सी पैक। ठीक है, जिसके अंदर अफगानिस्तान होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान आए हैं तब जो चाइना का उसके अंदर इंटरेस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। वैसे भी वहाँ पर वो पहले एनक प्रोजेक्ट है शायद, उसके ऊपर चाइना काम भी कर रहा है। और चाइना चाहता है कि वो अपने जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स है वो ऑन द अफगानिस्तान वो छोड़े। उसके बाद ये पाकिस्तान रशिया रोमांस विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स कॉज इज अ जियो इकोनॉमिक्स, मतलब कि पाकिस्तान का, अब आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के तकरीबन सारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं या वो पाकिस्तान आ चुके हैं या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा चुके हैं। तो ये जो हमारे दरमियान में पाकिस्तान प्लस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये जो हमारी इतनी ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रही है, उसकी जो बेस है, वो जो मेजर रीजन है वो है जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पाकिस्तान अपनी जियो इकोनॉमिक को ही यूज़ करते हुए कॉर्स के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान टर्की रिलेशंस आर एक्सपीरियंसिंग न्यू हाइस, इनविटेशन टू ज्वाइन सी पैक, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने टर्की को इनवाइट किया था। सिमिलरली पाकिस्तान, ईरान, टर्की ट्रेन, ठीक है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ केएसए इन गवादर, ये भी एक पाकिस्तान का जियो इकोनॉमिक वाली साइड पे एक और मूव है कि किस तरह जो सऊदी अरेबिया है वो आएगा और वो आके पाकिस्तान के अंदर गवादर के अंदर जो है वो अपनी रिफाइनरी लगाएगा। अब ये सारा कुछ क्या था, अगर आप फॉर एग्जांपल ये मेरे पिछले 9 पॉइंट्स देखें तो बेसिकली ये बात जो घूम रही है वो पाकिस्तान के नेबर्स के साथ साथ ही घूम रही है। ठीक है, और हमारे जो ज्यादातर फोकस है वो हमारा ट्रेड के ऊपर है। नेक्स्ट अगर चलें तो हर्डल्स क्या हैं जी। पहली बात ये है कि वॉर रिडन रीजन है। ठीक है, वॉर रिडन रीजन कैसे, 1980 से 2020 तक ओवरऑल अफगानिस्तान के अंदर जंगें नहीं हैं। ठीक है, और 1947 से लेकर 2022 तक अभी इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी डाउनग्रेड रहे हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकरीबन 3 फुल फ्लैज जंगें हुई हैं, और बाकी जो छोटी हैं वो तो एक अलग हैं। ठीक है, डिस्प्यूट अमंग नेबर्स हो गया, उसके अंदर कैसे जी, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ इशू है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ इशू है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर देखें तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर भी आपस में उनके इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी, चाइना और इंडिया का इशू है, क्या है जी अब, डिस्प्यूट अमंग नेबर्स, ये एक मेजर इशू है। तीसरा जी टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन द रीजन। आपने अगर मेरे टेररिज्म वाले लेक्चर्स देखे हैं तो उसके अंदर मैं एक 29th सैंक्शन मॉनिटरिंग सपोर्ट, ये एक रिपोर्ट थी, इसके बारे में मेंशन करता हूँ, जिसके अंदर अलकायदा हो गई, आईएस हो गई, उसके अलावा ईटीआईएम होगी, इन्होंने ज्वाइन देयर हैंड्स टू असॉल्ट ऑन द मेजर पावर्स हैं या जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके ऊपर। तो इन्होंने इनके ऊपर एक ज्वाइन हैंड्स किए हैं, इन्होंने अलायंस बनाया है टू अटैक ऑन पाकिस्तान, चाइना और उसके अलावा जो रीजनल कंट्रीज हैं। तो ये हमारी जो हर्डल्स हैं हमारे जो रास्ते में आती हैं, उसके बाद फिर हम जो एट द एंड होगा वो सजेशंस देंगे। इनके ऊपर भी हम इंडिविजुअल लेवल पे भी दे सकते हैं, नेशनल
एंड इंटरनेशनल लेवल, इस तरीके से भी दे सकते हैं। या ओवरऑल हम ये भी दे सकते हैं कि रीजनल लेवल के ऊपर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो 3 से 4 हम सजेशंस देंगे, यही कि हमें डिस्प्यूट्स को अपने पीसफुल रेजोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। अपने जो डिस्प्यूट्स हैं अमंग नेबर्स, इनको हमने डिप्लोमेसी के जरिए हमने हल करना है। टेररिज्म के लिए हम रैट्स, एक अंडर द एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है, ये एक रस्सी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जो काउंटर टेररिज्म ये एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लें या एक फोरम समझ लें जिसके ऊपर हम एक्सरसाइजेज भी करते रहते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए हम टेररिज्म को इस कंट्री से जो ख़त्म है वो कर सकते हैं। और एट द एंड हम कंक्लूड कर देंगे अपने ऐसे को। अल्टीमेटली जी ये हमारा आज का ऐसे था। और आपको एक और अनाउंसमेंट आपके लिए वो ये है कि अगर आप अपने ऐसे की इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। मेरे ये जो नंबर हैं ये एट द एंड यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे रजिस्टर अपना अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। दिस वाज जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।